Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare हरिनाम संकीर्तन की प्रभात की वृंदावन नाम की गोप्यमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं
नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् मृजेश तनयं, तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान आश्रम धर्म के विषय में और गृहस्थ आश्रम के विषय में कि किस तरह से हम घर को आश्रम बना सकते हैं। तो गृहस्थ का मतलब आश्रम तो होता ही है, गृहस्थ का मतलब आश्रम में है, 4 वर्ण आश्रमों में। तो सभी को भगवान विष्णु तत्वों को विग्रह जरूर घर में रखने चाहिए। केंद्र में भगवान विष्णु तत्वों के विग्रह होने चाहिए, सीताराम लक्ष्मण हनुमान या फिर राधा कृष्ण या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। इन विग्रहों को जरूर रखना चाहिए और उनका सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान भोक्ता होते हैं। भगवान 7 बार दिन में भोग स्वीकार करते हैं। एक जो पर्सनैलिटी है, ऐसे राधा है, कृष्ण है, तो एक पर्सनैलिटी जितना हम खाते हैं उससे 4 गुना उनका भोग लगता है। ऐसा नहीं है रेवड़ी का भोग लग गया। यहाँ कहाँ भाव हुआ कि भगवान भोगता है। भगवान भोक्ता कहते तब शाम जब सर्वलोक महेश्वर। भोक्ता का भाव तब होगा जब उन्हें जितना हम खाते हैं उससे 4 गुना एक पर्सन। अब यहाँ सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न उतने, तो सबको कितने लोग हो गए? 4 5 6 लोग, 6 व्यक्तित्व हो गए। हाँ, 6 व्यक्तियों को 6 चौके 24 लोगों के बराबर खाना।
अब ये है कि घर में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 4 ही लोग हैं, पहले तो संयुक्त परिवार होते थे तो ये पूजा पद्धति थी, लेकिन अब संयुक्त परिवार का जो सभ्यता है वो खत्म हो गई, तो अब ये संयुक्त परिवार रहे नहीं है। तो जितने लोग हैं उतने के लिए बना के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और राधा कृष्ण रखेंगे तो 2 पर्सनैलिटी होगी, तो 2 के हिसाब से चौगुना 4 लोग के बराबर खाना भोग लगाइए, फिर उसे पाइए, है ना। तो सुबह शाम भोग लगना चाहिए 2 टाइम, हम लोग 2 टाइम ही खा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसे कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में मंदिरों में, वैसे तो मंदिरों में अब घर से भी बुरा हाल है ठाकुर जी का, घर में पत्थर लगा लेते हैं लेकिन मंदिर में टाइल लगा देते हैं, घर में टाइल नहीं लगाएंगे, तो वो तो भाव है। तो डेली सुबह शाम ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए, तब वो आश्रम कहलाता है। तो सुबह प्रातः 9 बजे और शाम को करीबन 5 बजे ये भोग का समय अगर गृहस्थों के लिए एक छूट है, तो इस तरह से दोनों टाइम भोग लगना चाहिए। तुलसी दल रख के, बिना तुलसी के भोग नहीं लगता, इसीलिए विष्णु आश्रमों में जो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो, सब में विष्णु विग्रहों को जरूर रखा जाता है, क्योंकि विष्णु विग्रहों को ही तुलसी दल अर्पित होता है। तो तुलसी दल डाल के फिर वो भोग जाता है, जैसे जगन्नाथपुरी में सबसे वो पहले भोग पीछे जो कमला देवी है उनको जाता है, और कई मंदिरों में फिर शिव जी को जाता है, क्योंकि शिव जी कई सारी लीलाएं जिसमें वो विष्णु विग्रह के भोग प्राप्त करके अति प्रसन्न होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करते हैं। अति प्रसन्न, उनके कई शास्त्रों में वर्णन है, भगवान के भोग को, विष्णु के भोग को बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये प्रथा है कि अधिकतर पुराने मंदिर हैं उनमें शिवलिंग जरूर स्थापित होता है। तो बातें गुरु महाराज थे, अभी बहुत से लोग कहते हैं अरे इस्कॉन वाले शिव जी नहीं रखते, शिवद्रोही हैं, ऐसे इंटरनेट पर आजकल कुछ चलता है कि इब्राहिम मुस्लिम धर्म है, ये इब्राहिम यहूदी धर्म वाले हैं, ये इनको भारत से भगाओ। तो इस तरह से खुद तो पूजा अर्चना करते हैं, खुद तो एक हमारे राघव प्रभु हैं प्रभु, तो हर आश्रम, भारत के लगभग सभी आश्रमों में रहे हैं, वृंदावन में हर आश्रम में रहे हैं, सब उनकी जान पहचान। तो वो इसी से प्रभावित होते हैं, जब वो लोग बुराइयां करते हैं इस तरह से, तथाकथित साधु लोग वृंदावन में, तो उन्हें वो डांटते हैं, वो कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हो, चाय की चुस्की लिए लेटे हुए, फिर बड़े बड़े मठाधीश बने हुए, वो लोग कम से कम 4 बजे उठ के नहा के मंगल आरती कर रहे हैं, तो वो लोग पवित्र हुए कि आप लोग पवित्र हुए, उनकी आप बुराई कर रहे हैं। तो इस तरह से वो खुद इस बात से बड़े प्रभावित हैं कि वास्तव में कैसे कैसे कुछ भी आरोप रखते हो, लेकिन विधि विधानों का पालन और ठाकुर जी की जो सेवा है वो वास्तव में चलती है, अच्छी तरह चलती है। ये नहीं कि ब्याह जी की आरती तो 9 बजे होती है तो 9 बजे तक सो रहे हैं, आज पट बंद है, लेकिन वहाँ बैठ के कीर्तन तो हो सकता है ना, सुबह 4 बजे से नहीं होती। तभी ठाकुर जी वहाँ लीला करते हैं, सबकी दुकानें बंद करा देते हैं बिहारी जी कभी, जब वो लोग भोग लगाने बंद कर देते हैं आसपास के दुकान वाले, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो बिहारी जी उसका प्रतिवाद करते हैं। तो इस तरह से हमें डेली सुबह शाम ये जरूर भोग भगवान को लगाना चाहिए। भोगता रहना, छोटा मोटा जैसे बच्चे लोग खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 बार गृहस्थ जीवन में ठाकुर जी का विग्रह होना चाहिए, डेली उनका स्नान होना चाहिए। स्नान नहीं करवा सकते तो साधारण विग्रह रख सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, जिन्हें पहुँच के भी काम चल जाता है क्योंकि उन पर पेंट हुआ होता है। या फिर बहुत सरल सेवा है, गौर नेताएँ के लकड़ी के विग्रह या जगन्नाथ जी के लकड़ी के विग्रह रख सकते हैं, अगर ज़्यादा सेवा नहीं होती है, डेली स्नान नहीं करा सकते, डेली वस्तु तो डेली ही बदलनी चाहिए। हाँ, मंदिरों में ये है कि 1 महीने में जब गंदे हो जाते तो बदल देते हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा हो गई, ये भगवान, आप उन्हें भगवान मान ही नहीं रहे। अगर उन्हें पर्सनैलिटी भगवान मानोगे, भगवान गीता में कहते हैं ये था माम पर बदल थे, जैसे जिसको मुझे भजन करता है वैसे मैं उसको प्रतिकार करता हूँ। जब ठाकुर जी के विग्रह का वर्णन शास्त्र में है कि विग्रह बना के उनको बिल्कुल व्यक्ति की तरह, जैसे वो व्यक्ति हैं उसी की तरह, क्योंकि उसमें है भगवान वहाँ, ठाकुर जी हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा तो रूप नहीं है ठाकुर जी का, पता नहीं कैसा रूप है, ये तो किसी मूर्तिकार ने गढ़ दिया है, लेकिन शास्त्र उसको मना करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में यहाँ भगवान है,
जैसे सिर्फ देवकी के गर्भ में भगवान रहते हैं, उसी तरह से जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इस मूर्ति में काष्ठ की या मेटल की या फिर लकड़ी की, वहाँ वास्तव में भगवान समाहित होते हैं। तो हमें डेली सुबह शाम ऐसे विग्रह रखने चाहिए। कोई भी साधारण राधा कृष्ण का विग्रह की उपासना सबसे कठिन होती है, राधा की उपासना तो बहुत कठिन होती है, तो बहुत नियमों का पालन होता है। कर सकते हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो कर लेते थे, हमारी बीमारी हुई तो दूसरे लोग कर लेते थे परिवार के, लेकिन अब 4 ही लोग होते हैं, वायरल चल गया और 2 लोग बीमार हो गए, 1 लोग बीमार हो गए तो सब काम ठप हो जाता है। लेकिन जैसा भी है हमें कोशिश करनी चाहिए, सुबह शाम घर में मेन स्थान में मंदिर होना चाहिए, वहाँ विष्णु तत्व कोई विग्रह होने चाहिए। उसके बाद फिर जो भी बनता है घर में, खाना तो बनता ही है सुबह शाम, तो वो ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, फिर पट बंद करने चाहिए, फिर 15 मिनट बैठ के जो भी निश्चित समय ऐसा अपनी दिनचर्या करनी चाहिए। जैसे बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है या फिर गृहस्थ जीवन में नौकरी पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्था करिए कि सब लोग बैठ के वहाँ 15 मिनट कीर्तन करें, तब वो अंदर भोग स्वीकार करेंगे ना। वैसे गायत्री जपी जाती है, लेकिन इस युग में ब्राह्मण के लक्षण है ही नहीं, गायत्री के लोग अधिकारी नहीं है, तो कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन ये गायत्री से भी ऊपर है, तो ये कीर्तन आप कर सकते हैं। 15 मिनट सबको करना चाहिए, एक निश्चित वो समय बंध जाना चाहिए कि इस समय सब लोगों को आना है। कोई काम हो, किसी के धंधे हो तो बात अलग है, दिन में 2 बार होगा ऐसा, तो 1 बार तो आ ही सकते हैं। तो 15-15 मिनट ये काम करा जाए तब वो आश्रम कहलाया जा सकता है ना। तो यहाँ जो युवा वर्ग है वो जब अपने अंडर में आए घर तो फिर ये काम करें, और जो लोग गृहस्थ के अधिक वो अपने घर के मालिक हैं तो इस तरह का प्रावधान घर में जरूर करना चाहिए, नहीं तो फिर ये आश्रम का कोई मतलब नहीं है। ये तो ये चिड़ियाओं का घर हो जाएगा, घोंसला हो जाएगा एक तरह से चिड़ियाओं का, या फिर जानवरों का घर हो जाएगा, इंसान का घर नहीं रहेगा। मनुष्य का मतलब ही है कि वो वर्णाश्रम का पालन करे, भगवान की भक्ति करे। मनुष्य और जानवर में सिर्फ यही अंतर है, अगर वो नहीं करते हम तो फिर हम जानवर के साथ। तो इस तरह से नियमों का विशेष रूप से सब लोग पालन करें और इस वर्णाश्रम धर्म को अपनाएं। फिर उस भोग को 15 मिनट लगने के बाद फिर अगर रोटियां और सेकने की गरम गरम खानी तो सेक सकते हैं, वो उसी भोग में माना जाता है। ऐसा शास्त्र में सब जो आचार विचार है उसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ठंडी ठंडी रोटी कैसे खाएंगे, हमारा पच हो जाता है। तो ठाकुर जी इतने निष्ठुर नहीं है आप, और फिर वो एक बार भोग लग गया तो फिर आगे जो भंडारा चलता है उसमें पूरियाँ सिकती रहती है। तो इस तरह से बहुत सुविधा है, कोई जो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वो प्रसाद जो हो जाएगा वो आपकी चेतना को। शिव प्रभात कहते थे कोई कीर्तन भी नहीं कर पा रहा, कीर्तन भी नहीं कर रहा द्वेषवश, प्रसाद खा खा के ही वो भगवत धाम जा सकता है, भक्त बन सकता है, क्योंकि कृष्ण का ही वो रूप बन जाता है, कृष्ण से अभिन्न हो जाता है। प्रसाद और कृष्ण की प्रसाद में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इस तरह से महात्मा लोग भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। इस तरह से वो जो भोग लगा रहे हैं वो कृष्ण का स्वरूप ही एक तरह से हो जाता है। तो वो कृपा है, भगवान की कृपा है। तो सबको ये भोग लगाना चाहिए। फिर जो बर्तनों को एक विशेष अलग बर्तन रखने चाहिए, ठाकुर जी की रसोई अलग होनी चाहिए, जो मांजने के बर्तन है वो अलग हमेशा रखने चाहिए, 2 हौदी होनी चाहिए कायदे से, एक अलग वो हौदी होनी चाहिए, किचन एक अलग होनी चाहिए, कायदा यही कहता है। लेकिन नहीं होता तो ठीक है, ऐसे करना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए। हम कई चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन भगवत चेतना के लिए हम ज़्यादा प्रयास नहीं करते। कह देते हैं ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, कैसे ही भूख लगाना, लेकिन अपने शरीर के लिए हम नहीं कहते हैं प्रेम के भूखे हैं सब हमारे परिवार वाले, चलो कोई नहीं लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। उल्टा होना चाहिए कि घर वालों की चिंता ठाकुर जी का बहुत कुछ छोड़नी चाहिए और ठाकुर जी की चिंता हमें करनी चाहिए, जैसे कि यशोदा माता करती थी, नंद महाराज करते थे। इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगा के विशेष बर्तन रखने चाहिए अलग। जैसे हम लोग थाली खाते हैं ठाकुर जी की, अगर सोने चांदी तो अब चल नहीं सकता, तो नक्काशी दवा को अलग से जिससे वो दिखाई देती है ठाकुर जी के बर्तन है, इस तरह से बर्तन रखिए। फिर भोग लगने के बाद ऐसे नहीं कि वहाँ भोग लग रहा है यहाँ भंडारा चल रहा है, तो जानते ही नहीं है। भोग लग जाए पूरा, फिर वो भोग मिला दिया जाता है पूरे भंडारे में, जहाँ पे भंडारे में या फिर जो खाना प्रसाद दे रहे हैं उसमें मिला दिया जाता है, अलग से बांटा जाता है।
थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बांटा नहीं जा रहा तो उसमें मिला दिया जाता है। फिर ठाकुर जी के बर्तन धो के रख जाते हैं, भोगता है ना ठाकुर जी, फिर वो शुरू होता है। वास्तव में फिर भी नहीं होना चाहिए शुरू, फिर आरती होनी चाहिए तुरंत ठाकुर जी की। आरती का ये मतलब नहीं है कि बस आरती कर रहे हैं, आरती का मतलब है भोग लग चुका है, अब आरती हो रही है। भोग का अगला कार्यक्रम है आरती। आजकल आरती करते हैं बस तो फैशन में, सुबह शाम आरती, इसीलिए आरती में लोग आते नहीं है। ठाकुर जी को भोग ही लग रहा। अब वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में जाइए, बिहार जी का तो पुराना है, वो अभी 50 साल पुराना मंदिर है, उसमें हजारों हजारों लोग सुबह 4 बजे पहुँच जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की पूजा हो रही है, उसके प्रभाव हो रहा है। प्रेम मंदिर में आदमी एक बार जाता है, लेकिन वहाँ बार बार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ का वो भगवतमय चेतना हो गई, ठाकुर जी की सेवा हो रही है, वहाँ ठाकुर जी को भोक्ता मान रहे हैं। तो जिन मंदिरों में ऐसा कार्यक्रम होगा, वो अभी स्ट्रगल होता है कि मंदिर चल नहीं रहा, कोई आता नहीं है मंदिर में आसपास, तो सभी की जिम्मेदारी है, जो मैनेजर है उनकी भी जिम्मेदारी है, पुजारी की भी जिम्मेदारी है, किस तरह से टीम, एक आदमी नहीं कर सकता, टीम। तो ये हम लोग कीर्तन करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन चलाएंगे। अभी इतने लोग आने लगे हैं, 30-35 लोग जो भी आ रहे हैं, तो धीरे 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 इन बातों को समझ के ये चेतना धीरे धीरे विकसित करनी चाहिए कि इस तरह से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। फिर वो जब बर्तन रख जाएंगे, उसके बाद फिर ठीक है, आरती नहीं हो पा रही, समय नहीं है, गृहस्थ जीवन है, बहुत ज़्यादा है, आपाधापी है, तो कोई एक आदमी पूजा करे, नहीं करे तब भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कम से कम ये 2 बार भोग रख के 15-15 मिनट घर में कीर्तन होते, इस विधि से पालन करके तो थोड़ी बहुत उन्नति हो सकती है। शिल प्रभुपाद बोलते थे कि कोई अगर जब नहीं कर पा रहा है तो कम से कम, तो कड़ी मेहनत कर रहा है, तो कड़ी भगवान के लिए कर रहा है, अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है, उसका कुछ प्रतिदान भगवान की सेवा में दे रहा है, खून पसीने की कमाई भगवान की सेवा में दे रहा है, तो वो भी उसके शुद्धिकरण का एक मार्ग है। शिल प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बहुत श्रम करते थे, भारत में आए विदेशी थे तो बहुत उन्हें श्रम करना पड़ता था, पूरे दिन मंदिरों का काम चल रहा था, नए नए मंदिर प्रभुपाद बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको यहीं भारत में ही रह के ये सब काम करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ मेरा जप नहीं होता है प्रभुपाद, और यहाँ मैं अकेला हूँ, यहाँ में मुझे संग भी नहीं है, कोई भी संग नहीं मिल रहा है, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं अमेरिका चला जाऊँ, वहाँ पर अनेक भक्त हैं, सैकड़ों भक्त हैं मंदिर में, ब्रह्मचारी हैं, उनका मैं अच्छा संग लूँगा और हरिनाम भी कर पाऊँगा, अपनी सेवाएं भी करूँगा, वहाँ मेरे लिए विशेष सेवा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, अगर तुम्हारा जब नहीं होता है तो नहीं हो, तुम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो कृष्ण के लिए, फिर एक अगर नहीं अभी कर पा रहे हो तो वो जब बाद में कर लिया जाए, लेकिन अभी कठिन परिश्रम करना ही कृष्ण के लिए तुम्हारा ये कीर्तन है, तुम्हारी ये सेवा है, मेरी आज्ञा है कि तुम यहाँ रह के ये प्रचार कार्य करो। तो इस तरह से अगर हम ठाकुर जी के लिए कठिन श्रम करते हैं, ये नहीं कि अपने भोग के लिए श्रम करते हैं, अपने सिर्फ परिवार के लिए श्रम करते हैं, ठाकुर जी के लिए श्रम करते हैं, तो वो भी एक कीर्तन है, जप है, लेकिन हमें खुद से लॉयल होना पड़ेगा, हमें मक्कारी नहीं करनी पड़ेगी, बकारी नहीं करनी। तो इस तरह से सभी लोग अपने गृहस्थ जीवन, ये सबसे सरल विधि है, इससे सरल विधि कोई हो नहीं सकती। भगवान गीता में ये नहीं कहते ऐसे आजकल चल रहा है कि अर्जुन तुम तो गधे के समान हो, मैं तुम्हें कुछ चमत्कार कर दे रहा, तुम्हारा सब कुछ काम हो जाएगा, सब चल जाएगा काम, युद्ध मत करो। नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर बुद्धि मैंने दी है, तुम युद्ध करो। भगवान स्वयं होते हुए उन्होंने उनसे युद्ध कराया, काम कराया। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम चाहें कुछ भी शराब पिए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें एक ऐसे गुरु मिल जाए कि उसको हमें नरक नहीं जाना पड़े। इस तरह के हम सुविधाएं ढूंढते हैं, चमत्कार हम तिलिस्म को जगह जगह ढूंढते हैं। जैसे अभी बागेश्वर धाम वाले, वो तो जैन साधु हैं, सही साधु हैं, लेकिन बहुत सारे उसका अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, तो उनके पास लोग भाग रहे हैं, इसलिए हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी परेशानी है, लेकिन अपने जीवन में सुधार नहीं करना चाहते, जीवन परिवर्तन नहीं करेंगे। जो अपने काम क्रोध लोग मत मत्सर है, जो 4 नियम को तोड़ रहे हैं, वो सही नहीं करेंगे, वो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन कोई ऐसी साधु के पास जो तुरंत वो उसको सही कर दे, फिर हम पाप काम करेंगे, जाके फिर वही काम करेंगे। हम चाहते हैं हम आग में हाथ दें
तो हमारा हाथ जले नहीं, ऐसी सुविधा चाहते हैं। लेकिन ऐसा गीता में भगवान नहीं कहते। ना गीता में भगवान ने उनके सिर पे पैर रखा अपना, ना कहा कि जा बेटा तू मौज कर, मैं युद्ध कर लूँगा या मैं तेरे साम काम निपटा दूँगा। उन्होंने उसको प्रेरित किया कि तू युद्ध कर, उसको शुद्ध करने की प्रेरणा दी। तो इस तरह से हमें ये जो धर्म है इसको समझना चाहिए, इस वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए और तथागत साधुओं को समझना चाहिए कि कौन वास्तव में साधु है नहीं। अभी यहाँ तो हम लोग समझ जाते हैं, अभी बड़ा विवाद चल रहा है। स्वामी विवेकानंद और एक प्रभु जी हैं हमारे, उन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद मछली खाते थे, मांस खाते थे, सिगरेट पीते थे। यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था ये बात, हमने तो खुद देखा रामकृष्ण मिशन में। यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, बंगाल के लोग इसका बहुत विरोध कर रहे हैं कि ये साधु गलत है, वो ऐसा हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद खुद लिख रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन जो लोग मांस खाना चाहते हैं वो उनके फॉलोअर बनेंगे कि ठीक है, लाल कपड़ा पहन के सिगरेट भी पी सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, हम सिद्ध पुरुष हैं। खाली इन्होंने एक देशभक्ति का काम किए तो उसके बल पर वो काम को हम सैंक्शन नहीं कर सकते कि आप भी सब भी करो। तो प्रभुपाद ने इस पर टिप्पणी की थी कि उन्होंने बंगालियों को खत्म कर दिया, बंगालियों की सभ्यता खत्म कर दिया, उन्हें मांस खाने के लिए अंग्रेज किया। तो हमें इसीलिए शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए कि कौन साधु है और कौन असाधु है। हमें इससे नहीं देखना चाहिए कि वो प्रसिद्ध है, उसने देशभक्ति काम कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा खंडन किया, मध्वाचार वगैरह सबको बहुत अपशब्द बोले तो समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने हजारों ब्रह्मचारी बनाए, हजारों गुरुकुल खोले, दसियों हजार, 2-2 हजार, खूब गायों को कटने से बचाया, मुसलमानों का शासन था। तो ये उन्होंने वास्तव में काम किया। लेकिन वो कहें कि ये वैद गंगा गलत है और रामचरितमानस गलत या फिर तुलसी गलत, तो ये तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो साधु पुरुष कोई अच्छे काम करते हैं तो उनको स्वीकार करा जाता है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, राम कृष्ण का नाम लेना, भगवत गीता का पाठन करना, भागवत का श्रवण करना, तो ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है और उसको सिद्ध कई लोगों ने सिद्ध किया है हमारे। तो हम इसको हमें अपनाना चाहिए और अपने वर्णाश्रम को अपने घर में थोड़ा सा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो 5 मिनट कीर्तन और कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन की सर्वपाद की वृंदावन धाम की हिताय गो प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, चैतन्य जय नित्यानंद, जय दत्त चक्र जय भक्त वृंदा, जय दत्त चक्र भक्त वृंदा, जय दत्त चक्र जय भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna
संकीर्तन की, जय प्रभुपाद की, वृंदावन नाम की। जय विष्णुपाद परमहंस परवज्राचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परवज्राचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। संत कोटि वैष्णववृंद की, रामाचार्य हरदास ठाकुर की। जय से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की। जय श्री वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई जमुना माई की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, नाम संकीर्तन की। गोप्य बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, तुलसी वाले की, राधा रानी की, राज महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जय जय श्री राम। सबको मिले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।